मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें सीख देता है तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमें वो सीख लेनी चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो गलती तो करते हैं लेकिन मानते नहीं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताएंगे जिसने अपने मरे हुए पुत्र से ज्ञान प्राप्त किया। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, ये कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में शूरसेन देश में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। वह बुद्धि, विद्या, बल, धन, सौंदर्य यानी कि हर मामले में उत्तम थे। उनकी उदारता के किस्से दूसरे कई देशों में प्रसिद्ध थे। राजा की बहुत सी सुंदर रानियां थी, लेकिन इतना सब होने पर भी राजा चित्रकेतु हमेशा दुखी रहते, क्योंकि किसी भी रानियों से उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके बाद उनके वंश का क्या होगा, इस चिंता से राजा को रात को नींद भी नहीं आती थी। एक बार महर्षि अंगिराज राजा के दरबार में पधारे। महर्षि राजा पर कृपा करके उन्हें ज्ञान देने आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि राजा को पुत्र पाने की इच्छा है। ऋषि ने भी सोच लिया कि जब ये पुत्र वियोग से दुखी होगा तभी ये सच्चे रास्ते पर चलने के काबिल बनेगा। राजा के बार बार कहने पर ऋषि ने त्वष्टा देवता का यज्ञ किया और यज्ञ से बचा अन्न राजा को दिया और कहा कि इसको तुम किसी भी रानी को दे देना। इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह तुम्हें खुशी और दुख दोनों देगा। उस अन्न को खाकर एक रानी गर्भवती हो गई, जिससे उसने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा और प्रजा सब खुश थे और पुत्र मोह में वो राजा उस रानी से ज्यादा प्रेम करने लगा। ये सब देखकर दूसरी रानियों को ईर्ष्या होने लगी। राजा की उपेक्षा से दुखी होकर उन सब ने मिलकर उस नवजात बालक को एक दिन जहर दे दिया, जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से राजा पागल हो गए। राजा को ऐसी हालत में देख उसी समय वहाँ देवर्षि नारद और महर्षि अंगिराज आ पहुँचे। वह राजा को मरे हुए बालक के पास खड़ा देख समझाने लगे, राजन, जिसके लिए तुम इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा है कौन? इस जन्म से पहले वो तुम्हारा क्या लगता था और अब आगे वो तुम्हारा कौन होगा? ये शरीर न तो जन्म के पहले था और न ही मृत्यु के बाद रहेगा, अतः तुम इसके लिए शोक मत करो। राजा ने नारद जी की बात सुनी और पूछा, महात्मन, आप दोनों कौन हैं? मेरे जैसे विषयों में फंसे मंदबुद्धि लोगों को ज्ञान देने के लिए आप जैसे सिद्ध महापुरुष ही इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। आप दोनों मुझ पर कृपा करें और मुझे ज्ञान देकर इस शोक से बचाएं। जिस पर महर्षि अंगिराज ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिराज ही हूँ और मेरे साथ ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद हैं। तुम ब्राह्मणों और भगवान के भक्त हो, अतः तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था, लेकिन उस समय तुम्हारा मन पुत्र प्राप्ति में लगा था। अब तुमने अपने पुत्र के वियोग का दुख देख लिया है और ये सब कुछ सपने के दृश्यों के ही समान है। इनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं। इसीलिए भगवान में मन लगाओ और शांत हो जाओ। राजा को सत्य का ज्ञान देने के लिए नारद जी ने जीव का आवाहन करके बालक को पुनः जीवित कर दिया और उससे कहा, हे जीवात्मन, देखो ये तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं, तुम इनके पास क्यों नहीं रहते? जिस पर जीवात्मा ने कहा, ये दोनों मेरे माता पिता कैसे हो सकते हैं? मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूँ। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर क्यों रो रहे हैं? शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती हैं और फिर चली जाती हैं, वैसे ही कर्मवश जीव भिन्न योनियों में जन्म लेता और घूमता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न ही उसकी मृत्यु होती है। फिर ये लोग व्यर्थ में क्यों रो रहे हैं? जीवात्मा इतना कहकर चली गई और उसकी सारी बातें राजा ने सुनी और समझी, जिससे उसका सारा मोह दूर हो गया। मृतक का अंतिम संस्कार करके राजा शांत हो गया। लेकिन जब बालक को जहर देने वाली रानियों को ये पता चला तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सभी ने यमुना तट पर जाकर अपने पाप का प्रायश्चित किया। इसके बाद राजा चित्रकेतु सभी प्रकार के मोह माया से दूर होकर महर्षि अंगिराज और नारद जी के पास जाकर उनसे मोक्ष प्राप्ति का साधन पूछने लगा। देवर्षि ने उन्हें भगवान शेष का ध्यान और स्मृति मंत्र बताया। उपदेश देकर दोनों वहाँ से चले गए। जिसके बाद राजा ने 7 दिन तक जल पर रहकर एकाग्र विद्या का अखंड जाप किया, जिसके असर से वो विद्याधरों के स्वामी बन गए। वहीं कुछ दिनों बाद राजा विद्या के बल से भगवान शेष के करीब पहुँच गए, जहाँ उन्होंने परमात्मा के दर्शन किए। उन्होंने चित्रकेतु को परम तत्व का उपदेश दिया और कहा, राजन, मनुष्य शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मानव देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता, आत्मा को नहीं समझ पाता, उसका फिर किसी और योनि में भी कल्याण नहीं होता। जो लोग अपने आप को बुद्धिमान मानकर कर्मों में लगे रहते हैं वो अक्सर दुख ही पाते हैं। एक परमात्मा ही वो है जो सब जगह सर्वदा है। इस तरह भगवान उपदेश देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब मित्रों, चित्रकेतु द्वंद्व रहित होकर समदर्शी हो गए थे। वो 14 भवनों में घूम सकते थे। एक दिन विमान पर बैठकर वो आकाश मार्ग से जा रहे थे। उसी पल उन्होंने मुनियों की सभा में तीज को भगवान शंकर की गोद में बैठे देखा। उन्हें ये व्यवहार
सही नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। महादेव तो आलोचना सुनकर हंसकर रह गए, लेकिन देवी पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी पल श्राप दिया, तू बड़ा अविनीत हो गया है, अतः भगवान के चरणों में रहने योग्य नहीं है। अब जाकर असुर योनि में जन्म ग्रहण कर। देवी से श्राप पाकर चित्रकेतु को न तो डर लगा और न ही दुख हुआ। वो ये समझ चुका था कि असुर योनि में भी सर्वव्यापी तो भगवान ही है। माता, आपने जो श्राप दिया है मैं उसे सादर स्वीकार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि देवता लोग मनुष्य के लिए जो कुछ कहते हैं वे उसके कर्मानुसार ही कहते हैं। अज्ञान से मोहित जीव इस दुनिया के चक्र में घूमता हुआ हमेशा कहीं सुख दुख भोगता ही रहता है। अतः देवी, मैं श्राप से बचने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा, परंतु अगर आपको मेरे विचार बुरे लगे तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। इस तरह क्षमा याचना करके राजा विमान पर बैठकर चला गया। उनकी ये स्थिति देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। भोलेनाथ ने कहा, देवी, तुमने भगवान के दास का महात्म्य देखा। भगवान नारायण के ये भक्त किसी से नहीं डरते। ये स्वर्ग, नरक या फिर मोक्ष में भी एक सी दृष्टि रखते हैं। ईश्वर की लीला से ही जीव देह धारण करके सुख दुख, जन्म मरण और श्राप का भागी बनता है। ये महाभाग चित्रकेतु उन्हीं प्रभु का प्यारा भक्त है, उन्हीं की रुचि से चलने वाला शांत और समदर्शी है। मैं भी उन्हीं का अचूक भक्त हूँ, अतः मुझको उस पर क्रोध नहीं आया। ऐसे शांत, समदर्शी, भगवत भक्त महापुरुषों के चरित्र पर कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब माता सती ने भोलेनाथ की ये बातें सुनी तब वो भी आश्चर्यचकित हो गई। श्राप मिलने के बाद भी राजा चित्रकेतु ने देवी से श्राप वापस लेने को नहीं कहा, बल्कि उसे स्वीकार करके उनसे क्षमा याचना की, जिसके फलस्वरूप से त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणाग्नि से वह वित्रासुर के रूप में प्रकट हुए। तो मित्रों, देखा आपने कि कैसे अपने ही मरे हुए बेटे की आत्मा से चित्रकेतु को यह ज्ञान मिला। अगर आपको आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।